तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मार्केट में चांदी की आसमान छूती कीमतें और न्यूज चैनल्स पर चल रही ये ब्रेकिंग न्यूज, ये कोई आम हलचल नहीं है। आज के इस एनालिसिस में हम उस खबर को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। भारत में सोने की खरीद और उससे जुड़ी इस नई आर्थिक रणनीति को समझना आज हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह घूम रहा है, क्या सच में प्रधानमंत्री ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है? इंटरनेट से लेकर बाजारों तक ये अफवाह बिल्कुल आग की तरह फैली है। लेकिन आज हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम इसे पूरी तरह से एक इकोनॉमिक नजरिए से देखेंगे कि आखिर इस कदम के पीछे का असली विज्ञान क्या है। आज हम जिन चीजों को डिकोड करेंगे वो है, पहला, गोल्ड बैन की अफवाह, दूसरा, रुपया बनाम डॉलर, तीसरा, इंपोर्ट का भारी आर्थिक दबाव, चौथा, चांदी और शेयर बाजार के विकल्प, और आखिर में 2026 के लिए एक बेहतरीन मिडिल क्लास रणनीति। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, गोल्ड बैन की अफवाह और इस 1 साल की अपील का आखिर मतलब क्या है। अब सोचने वाली बात यह है कि महज 1 साल ही क्यों? ध्यान दीजिए, ये अफवाह हमेशा के लिए सोना छोड़ने की नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम की है। तो आखिर ऐसा कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक दबाव आ गया है जो इतने बड़े संयम की मांग कर रहा है? देखिए, इस अपील के पीछे एक बहुत बड़ा इनविजिबल इकोनॉमिक प्रेशर है जिसे अक्सर डेली न्यूज में नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस भारी वजह को समझने के लिए हमें करेंसी मार्केट की गहराई में थोड़ा उतरना ही होगा। यहीं से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, रुपया बनाम डॉलर की असली सच्चाई, जो आज के समय में करेंसी का एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। इसे ऐसे समझिए, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना बाहर से मंगवाता है। अब जब हम इंटरनेशनल मार्केट से सोना खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है, यानी हम रुपया देकर डॉलर खरीदते हैं। जाहिर है, इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और बदले में हमारा अपना भारतीय रुपया कमजोर पड़ने लगता है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? हमारी अपनी इकोनॉमी पर एक भारी आर्थिक दबाव। जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला क्रूड ऑयल और ज़रूरत का हर सामान महंगा हो जाता है। असल में यही वो इनविजिबल प्रेशर और महंगाई है जिससे फिलहाल अर्थव्यवस्था जूझ रही है। और यही हमें हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ ले जाता है, आयात या इंपोर्ट का आर्थिक दबाव, और क्यों इस वक्त सोना खरीदना असल में नुकसानदेह साबित हो सकता है। फाइनेंशियल भाषा में इसे गोल्ड इंपोर्ट डेफिसिट या स्वर्ण आयात घाटा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हमारी विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना। होता क्या है कि जब हम बड़े पैमाने पर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो वो बस तिजोरियों में बंद होकर रह जाता है। वो पैसा अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट नहीं होता और हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जाता है। ये पूरा एक कॉज एंड इफेक्ट का खेल है। एक तरफ आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और दूसरी तरफ इसका मैक्रो असर ये होता है कि देश का पैसा बाहर चला जाता है और रुपया कमजोर हो जाता है। जरा सोचिए, अगर इसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो यही सारा पैसा वापस हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर सोना नहीं तो फिर क्या? चलिए सेक्शन 4 में चांदी और स्टॉक्स जैसे बेहतरीन विकल्पों पर नजर डालते हैं। अगर हम 2026 के नजरिए से देखें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कई शानदार और डायनामिक ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे चांदी, SIP, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और FD। अगर सोना कुछ समय के लिए टेबल से हट भी जाता है तो ये वो सॉलिड विकल्प हैं जो ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करते हैं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी तेजी देते हैं। जरा खुद तुलना करके देखिए, एक तरफ पारंपरिक फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जो आपको एक स्टेबल लेकिन काफी लिमिटेड रिटर्न देते हैं, वहीं दूसरी तरफ SIP और चांदी जैसे एसेट्स का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। ये ऑप्शंस ना सिर्फ महंगाई को आसानी से बीट करते हैं बल्कि आपकी पूंजी को मार्केट में पूरी तरह एक्टिव भी रखते हैं। और यही वजह है कि फिजिकल एसेट्स में चांदी इस वक्त एक असली गेम चेंजर साबित हो रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के बूम की वजह से चांदी की कीमतें सच में आसमान छू रही हैं। सोने के मुकाबले आज के समय में ये मार्केट कहीं ज्यादा डायनामिक और प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। तो चलिए अब आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर,
2026 के लिए मिडिल क्लास की रणनीति, यानी समझदारी से अपनी वेल्थ कैसे बनाई जाए। जरा रिस्क और रिवॉर्ड के बैलेंस को समझते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में मुनाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन जाहिर है रिस्क भी हाई होता है। एसआईपी मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस करके आपको एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है, और एफडी आपको सुरक्षा तो देती है, लेकिन रिटर्न वहां बहुत कम हो जाता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा इन तीनों के नफा नुकसान को समझकर ही बनाई जाती है। 2026 के लिए एक स्मार्ट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। करीब 40% हिस्सा एसआईपी में, 30% म्यूचुअल फंड्स में, 20% सीधे स्टॉक्स में और 10% चांदी जैसे एसेट में। अपनी पूरी संपत्ति को बस एक ही जगह बांध कर रखने के बजाय उसे ग्रो करने के कई अलग अलग रास्ते देना ही असली समझदारी है। तो आज के इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ बिल्कुल साफ है। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रणनीति हमेशा एक स्थिर सोने से हटकर गतिशील बाजार के विकास पर अपना ध्यान लगाती है। सफल इन्वेस्टमेंट वही है जो मार्केट के फ्लो के साथ चले, ना कि बस किसी तिजोरी में बंद होकर रह जाए। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए सोने को कुछ समय के लिए किनारे कर दिया जाए, तो आज के इस पूरे डेटा को देखने के बाद एक समझदार इन्वेस्टर के तौर पर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अपना पैसा अब कहाँ लगाना सही रहेगा? इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।